हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुलाम बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार अपने को दो चार्ज के मध्य डिस्टेंस दे रखी हो, उनके मध्य हम विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बारे में हम क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखो अपने पास एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा अपने को जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके अपने को क्या देखता है? एक तो इलेक्ट्रॉन तथा जो प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों के बीच दूरी, इलेक्ट्रॉनों और जो प्रोटॉन है उसके बीच की दूरी अपने को कितनी दे रखी है? 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अपने को हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसके बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है? 5.3 × 10⁻11 मीटर। और आगे अपने को क्या दिखा है? तो उनके मध्य जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य अपने को क्या ज्ञात करना है? विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रिक फोर्स अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स ज्ञात करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है और जो प्रोटॉन दे रखा है, देखो दोनों विजातीय आवेश है, तो अपने में आप क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार तो अपने को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? मध्य विद्युत आकर्षण बल ज्ञात करो। और साथ ही हम क्या कर लेते हैं, जो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी भी बात करते हैं, उससे कंपैरिजन करके किस प्रकार वैल्यू निकालते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। साथ में यहाँ पे क्या याद करना है अपने को? इसकी जो ये फोर्स आएगा विद्युत आकर्षण बल, इसकी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या करनी है? तुलना करनी है। गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तुलना करो। ठीक है, इसमें अपने को क्या याद करना है? एक तो विद्युत आकर्षण बल याद करना है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट फोर्स याद करना है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स की अपने को यहाँ पे कंपैरिजन करना है दोनों फोर्स के मध्य। आप पहले इसको खुद से करने का प्रयास करें, उसके बाद में आगे वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, इसके अंदर अपने को क्या क्या चाहिए होगा वो लिख लेते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे जो अपना कूलाम फोर्स है, जो कूलाम फोर्स है वो क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक तो K की वैल्यू बतानी है, तो K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू और लिखनी है अपने को। यहाँ पे जो अपने को क्या दे रखा है? एक तो क्या दे रखा है अपने को? इलेक्ट्रॉन। अपने को यहाँ पे क्या चाहिएगा? एक तो इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज, क्योंकि अपने को देखो Q1 और Q2 की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज भी चाहिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, एक तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, और अपने को देखो आगे हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल की बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का मास है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉनों का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg का होता है। ठीक है, और साथ में अपन यहाँ पे जो प्रोटोन है उसकी फोर्स की भी बात करेंगे, मास ऑफ प्रोटोन। ठीक है, प्रोटोनों का द्रव्यमान वो कितना होता है? वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg। ये अपने को क्या करना है? दोनों याद रखना है। ये इस क्वेश्चनों में न्यूमेरिकल में अपने को सहायता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg का। ठीक है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है,
अब देखो, अब अपने को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखो अपने को दे क्या रखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के बीच की दूरी। मान लीजिए प्यारा सा एक यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और सेम इसी प्रकार इधर क्या दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो दोनों चार्ज है उनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण फोर्स, अट्रैक्ट करेंगे दोनों। ठीक है, विजातीय आवेश है जिसके कारण ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इनके मध्य जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, एफ ई से। ठीक है, के को हम पर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ये अपन ने लिख लिया किया। अब देखो यहाँ पे अपने को एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर चार्ज पता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनके मध्य क्या निकाल रहे हैं अपन, विद्युत आकर्षण बल। तो एफ ई, के की वैल्यू इसको हम के ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू Q1 और Q2 इन दोनों की बात करें तो इन पे चार्ज कितना होता है, तो 1 बाई 1 उन चार्ज के बारे में बात करते हैं। ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलाम का होता है। सेम इसी प्रकार Q2 पर कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलाम, ठीक है, अपॉन। अब देखो यहाँ पे जो दोनों पार्टिकल है तो उनके मध्य की दूरी कितनी है, अपने को दूरी कितनी दे रखी है, 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5.3 इंटू कितनी दे रखी है, 10⁻11 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। पहले हम जो 10 की पावर है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इसकी जो पावर वो कितनी हो जाएगी, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 10⁻22, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, इंटू 10⁻⁻ का 22। यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो 5.3 का स्क्वायर कितना होगा, 5.3 का स्क्वायर होगा 28.09, ठीक है, ये इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 28.09। अब यहाँ पे 1.6 को इनको एक साथ लिख लेते हैं और पावर सोल्व कर लेते हैं। 19 माइनस का 19 और माइनस आधार सेम है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 38, ठीक है। और यहाँ पे पावर को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, 10⁻⁻8। तो एफ ई कितना बचेगा अपने पास, एफ ई कितना आएगा, 10⁻⁻8, ठीक है। फाइनल 10 की वैल्यू कितनी बचेगी, 10⁻⁻8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 1.6 और 1.6 ये वहां पे कितना हो जाएगा, 2 यहां से ये घट जाएगा तो यहाँ पे कितना पास आएगा, 1.2 के समथिंग आएगा। ये अपने पास का आ गया विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों के मध्य, किसके मध्य, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनके मध्य कितना आ गया अपने पास, इलेक्ट्रिक फोर्स 8.2 इंटू 10⁻⁻ का 8 न्यूटन का। अब क्या करते हैं, इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। यहां पे अब लिखते हैं अपने पास ये कितना आया, 8.2 इंटू 10⁻⁻ का 8 न्यूटन, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब इनके मध्य ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो इसको हम लिख देते हैं किससे, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स से,
जी से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना होता है, जी कैपिटल जी, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या होगी, ग्रेविटी की वैल्यू, यानी दोनों के मध्य जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा उस फोर्स के बारे में ये रहा है, ठीक है। अब यहां से हम अपने को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, और जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू में लिख देता हूं, जी की वैल्यू कितनी होती है 16.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास जी की जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है, वो कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10, और ये इसके कितना हो गया, मात्रक यूनिट हो गई, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये अपने पास जी की वैल्यू फिक्स वैल्यू आ गई। अब यहां से हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एफ जी जो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितना लगेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो एफ बराबर, ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है अपने पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी का, ठीक है, जो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया था। और यहाँ पे अपने को मास ऑफ प्रोटॉन भी चाहिए होगा, ये कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी का, ठीक है। और यहाँ पे जो मध्य की दूरी है वो कितनी है 5.3 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो यहाँ पे सेम उसी प्रकार 5.3 इंटू 10⁻11, ठीक है, इसका क्या होगा, दूरी का क्या होता है स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आगे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिटा देता हूं। अब देखो यहाँ पे आगे हम बात करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पावर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी प्रकार 10 की पावर ऊपर क्या चली जाएगी माइनस का 22, और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 5.3 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा 5.3 इंटू 5.3, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 0.9 के समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 10 की पावर माइनस के 11 यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके अंदर, -31 के अंदर और -27 के अंदर, ये ऊपर टोटल जुड़ के कितने आएगी 22, 27 और -31, यहाँ पे टोटल कितनी आएगी बराबर 10 की पावर माइनस का 47, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू जिसका डिविडेशन वो कितना रहेगा 28.09, तो नीचे रहेगा 28.09, और यहाँ पे कितना रहेगा 9.1, और 1.6 कितना रहेगा 1.6 1 2 101.36, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना रहेगा 101.36। अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फाइनल वैल्यू, यहाँ पे कितना आएगा फाइनल वैल्यू 3.1102 इंटू 3.6 के समथिंग आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन, 47 न्यूटन के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया एफ ग्रेविटेशन की वैल्यू आ गई अपने पास, जो दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके मध्य ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे दोनों के मध्य कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ ई की वैल्यू अपने को पता है, एफ पता है क्या निकाल ली, ठीक है। यहाँ से एफ ई और एफ जी का जो रेशियो वो क्या आएगा एफ ई अपॉन एफ जी, ठीक है। यहाँ पे ये कितना आया अपने पास
2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन अपॉन ये कितना आया 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये कितना बचेगा, यहाँ पे 10⁻39 पॉजिटिव, ठीक है 39। और यहाँ पे इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा 36, 2 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा, 2.4227। यहाँ पे कितनी आएगी 2.27 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया Fe/Fg, ठीक है, ये इसके पास आ गया। तो इसका मतलब जो विद्युत बल है वो क्या है, ग्रेविटेशन का कितना गुना है 2.27 इंटू 10⁻39 पावर कितना गुना है, इतना गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बात करें तो यहाँ पे कितना गुना आ गया फाइनल, यहाँ पे अपने पास फाइनल कितना आ गया, जो विद्युत बल है, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बल का 2.27 इंटू 10⁻39 गुना है, ठीक है। ये अपने पास इसका कंपैरिजन करने पर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे अपने जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज है, वो अपने को सीधा याद रखना होता है, ठीक है। 4-5 बार आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास सारी डाटा याद हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। अब क्या करते हैं, आप वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं, जहां पे अपने को वेक्टर फॉर्म के अंदर ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे अपने पास एक प्रश्न दे रखा है कि एक बिंदु है, ठीक है, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम वैल्यू दे देते हैं Q1, ठीक है। अपने पास एक पॉइंट चार्ज दे रखा है जिसकी वैल्यू अपने क्या दे रखी है Q1। ये कितना दे रखा है अपने पास 2 कूलाम आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितनी दूरी पर है 2m और 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब इसी प्रकार एक दूसरा पॉइंट चार्ज ले लेते हैं तथा एक आवेश Q2 लेते हैं, वो कितना का लेते हैं -5 कूलाम आवेश का, ठीक है। और ये कितनी दूरी पर है -2 मीटर और 4 मीटर पर क्या है स्थित है, पर स्थित है, ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है Q2 पर Q1 के द्वारा जो फोर्स लगता है वो फोर्स अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो, ठीक है। जो Q2 पर है, जो Q1 के द्वारा जो लगाया गया बल है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ठीक है, अपने पास देखो यहाँ पे इसको समझते हैं, पहले आप इसको खुद से करने का ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आप वीडियो सॉल्यूशन देखें, ठीक है। अब आगे देखो बात करते हैं, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है Q1 चार्ज दे रखा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को Q2 चार्ज, दूसरा चार्ज दे रखा है, ठीक है। पहला चार्ज Q1 कितना है 2 कूलाम का, और ये कितना है -5 कूलाम का। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस प्रकार करेंगे आवश्यक वो है, ठीक है। तो ये जो Q1 है वो Q2 को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स किस प्रकार रहेगा, इस प्रकार। तो यहाँ पे ये कितना रहेगा, Q1 की ओर होगा, ठीक है। जो ये -5 है कूलाम आवेश है वो इसकी ओर आएगा, तो ये क्या आएगा Q1 की ओर,
सोल्व Q1 की ओर तथा जो अपने को पॉइंट दे रखा है इसका पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर होगा। ठीक है, तो यहां पे -2,4 से 2,1 की ओर R12 केप के अनुदिश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इकाई सदिश है R12 केप, बोले तो ये कितना होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी इसके अनुदिश ये बल लगेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब यहां पे इसको कैलकुलेट करना है। मैंने इसका सदिश किस प्रकार डिराइव किया है मैंने पीछे वाले लेक्चर में बता रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। वहां पे मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में संपूर्ण डेरिवेशन करके आपको दिखाया है। वहां पे अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या आया था। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या ज्ञात करना है, Q2 पर Q1 के द्वारा जो फोर्स है उसके बारे में बात करनी है, तो वो क्या आएगा F21। ठीक है, अब F21 की वैल्यू क्या रहेगी, K, यहां पे वेक्टर लगाना होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो K Q1 का मापांक Q2 का मापांक अपॉन R, ठीक है, R का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर इंटू R केप। अब देखो किसके अनुदिश लग रहा है वो यहां पे लिखा जाएगा, इसके अनुदिश लग रहा है तो यहां पे क्या जाएगा R12 केप। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां पे R12 क्या है, इकाई सदिश है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर केप को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मापांक मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो के Q1 Q2, यहाँ पे कितना आ जाएगा आर वेक्टर आ जाएगा और अपॉन यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी क्यूब। तो क्यूब में फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का R1 वेक्टर माइनस R2। ठीक है, अब यहां पे इसको हटा रहे हैं तो यहां पे इसकी क्या जाएगी क्यूब। ठीक है, सेम यहां से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब देखो यहां पे देखो इसकी वैल्यू अपने को लिखनी है। अब देखो यहां पे अपने पास k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 2 कूलम, तो ये इंटू में 2। अब देखो कूलम यहाँ पे दे रखा है तो माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद में Q2 की वैल्यू कितनी रखी है -5 इंटू 10⁻6 अपॉन, अब इन दोनों के मध्य की दूरी ये R1 माइनस R2, वो कितना लिखेंगे, अपने पास R1 दे रखा है R2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, देखो यहाँ पे पास अपने को क्या देखा है 2i केप 1j केप। तो पहले ये लिखते हैं R वेक्टर की वैल्यू, तो ये कितनी है अपने पास 2i केप प्लस 1j केप। आगे क्या दे रखा है माइनस, यहाँ पे हम इसकी जगह लिख रहे हैं आर केप की जगह, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, R1 की वैल्यू लिख ली अपने, अब माइनस R2 की वैल्यू लिखो। R2 यहाँ पे कितना है, ये रहा माइनस का 2i केप प्लस 4j केप। अब यहां पे जो वैल्यू है ये वो लिखेंगे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मापांक, यहाँ पे कोष्टक है इनटू में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मापांक R1 वेक्टर कहां पे गया, ये रहा, यहाँ पे कितना रहेगा 2i केप प्लस 1j केप माइनस R2, ये माइनस आ गया। अब R2 वेक्टर लिखेंगे, R2 वेक्टर क्या दे रखा अपने को पास, ये रहा माइनस 2i केप प्लस 4j केप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बाद में इसकी क्यूब। ठीक है, अब वहां पे इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसको आगे सोल्व करने पर क्या आएगा
यहां पे आगे देखो, यहां पे कितना बचेगा, 10⁻⁻6 और -6, यहाँ पे कितना हो गया 10⁻12, और यहाँ पे 10⁻9, यहाँ पे 10⁻12 हो गई माइनस का, और ये कितनी हुई 9, तो यहाँ पे टोटल बची कितनी 10⁻⁻3। ठीक है, और ये कितना हो गया 4, 90, 90 इंटू 10⁻⁻3 बचा ना, अपॉन, अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे पहले। देखो यहाँ पे देखो, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का, ये तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और ये कितना माइनस का है, प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे 2i जुड़ के कितना हो गया 4i, और यहाँ पे माइनस का 4j और प्लस का 1j कितना हो गया माइनस का 3j। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड की क्यूब। सेम उसी प्रकार यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है, यहाँ पे सेम इसी प्रकार ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i कितना हो गया 4i माइनस, यहाँ पे 1 और -4 जुड़ के कितना हो गया माइनस का 3j। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को क्या मैग्नीट्यूड की कितनी करनी है, अपने को क्यूब करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्यूब करेंगे तो फाइनल कितना आएगा, नीचे ऊपर कितना है 90 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन, यहां पे देखो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, ये जुड़ के कितना हो गया 25, 25 का रूट 5, इसका मतलब 5 की क्यूब, 5 की क्यूब कितनी होती है 125। ठीक है, यहां पे 5 की क्यूब आएगी। ठीक है, इसको सोल्व करने पर अब आगे इससे मल्टीप्लाई में क्या है 4i -3j। अब इसको डिवाइड करने पर यहां पे कितना आएगा, एक पॉइंट तो इससे इस इधर बढ़ा देते हैं, तो यहां पे कितना हो गया 10⁴, यहां से कट जाएगा, ये कितना आएगा 7.2 के समथिंग, तो ये कितना हो गया अपने पास फाइनल 7.2। यहां पे कितना हो गया 10⁻⁻4 इंटू 4i -3j। ये अपने क्या निकाल लिया फोर्स, किसके द्वारा Q2 पर Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना आ गया अपने पास, ये 7.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4i -3j न्यूटन के बराबर। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।